नमस्कार दर्शकों, बोलते तारीख कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2082 शक 1947 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मूल नक्षत्र चंद्रमा जो है धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो गुरु जो है उच्च के होकर कर्क राशि पर विराजमान है। केतु सिंह राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र की युति जो है तुला राशि पर बनी हुई है। सूर्य और मंगल की युति जो है वृश्चिक राशि पर जो है बनी हुई है। चंद्रमा धनु राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ राशि पर जो है विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह गोचर हुए। आइए अपन जो है राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए जो है भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान पीड़ा और साथ में जो भी योजनाएं बना रहे हैं वो फलीभूत नहीं हो पा रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ब्लड संबंधित परेशानी, कुछ इन्फेक्शन संबंधित परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाग्य शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आय रुक रुक के हो रही है, व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मेष राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। और वृष राशि को छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। वाहन से, मकान से और माता से कुछ कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ पुराना रोग भी उपजता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। मन कमजोर पड़ता हुआ, हल्का सा डिप्रेशन की भावनाएं बनती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं। राजनीति में जो है लाभ मिलता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कैरियर अप एंड डाउन होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय सामान्य, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और वृष राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए वाणी से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। ससुराल से कुछ लाभ या गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से विरोध होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। योजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं जो हैं फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से ये सप्ताह अच्छा जाता हुआ इनको प्रतीत होगा। आय जो है धीरे धीरे हो रही है, व्यय ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और मिथुन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है वो कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। और कर्क राशि वालों के लिए जो है धार्मिकता जो है बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। पूजा पाठ, धर्म कर्म करते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मातृ सुख, वाहन सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। संतान की चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है। मन से कमजोर पड़ते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ राहु इनको कोई ना कोई कलंक दोष लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा समाज से बचकर रहें, थोड़ा अपना स्तर बना कर रहे। निश्चित रूप से जो है ये दोष की निवृत्ति होती हुई जो है आपको दिखाई देगी। और न्याय करने की भावनाएं बढ़ती हुई जो हैं प्रतीत हो रही हैं। कर्म करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से लाभ बनता हुआ दिखाई देगा। आय अच्छी मात्रा में होती हुई दिखाई दे रही है। व्यय सामान्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और कर्क राशि वालों का शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है।
आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है वो सिंह राशि है। इनकी राशि स्वामी जो है वो सूर्य हैं और सिंह राशि वालों के लिए जो है चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा बुद्धि से काम ले, निश्चित रूप से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत होगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं प्रतीत हो रही हैं। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ शनि इनको जो है थोड़ा वैराग्यता देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और कर्म की भावना शिथिल होती हुई जो है दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो विधि का विधान होता है वही होता है, विधि जो होती है वही कर्म भी कराती है, इसलिए चिंता ना करें। ये सप्ताह आपका सामान्य जाएगा, लेकिन फिर भी कोई कष्ट आपको होता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और सिंह राशि वालों का शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठी राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो बुध हैं और कन्या राशि वालों के लिए जो है वाणी से लाभ, ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से विरोध हो रहा है, लेकिन वो परेशान भी होते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। मातृ सुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें जो है आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग शनह शनह काम करता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कर्म करें, मेहनत की भावनाएं बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, मेहनत करें। निश्चित रूप से प्रारब्ध जो से ही जो है आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल, प्रतिफल आपको मिलता हुआ जो है प्रतीत होगा। आय सामान्य, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और कन्या राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए जो है लग्जीरियस लाइफ होती हुई जो है दिखाई दे रही है। धन धान्य से पूर्ण होते हुए जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। ससुराल से कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेत्र विकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की पीड़ा, संतान की चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है। योजनाएं जो है फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। शत्रु नष्ट होते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। मेहनत करें, निश्चित रूप से पूजा पाठ करें, इष्ट आराधना करें, इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत होगा। आय जो है सामान्य बना हुआ है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और तुला राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की अष्टम राशि की ओर चलते हैं। ये अष्टम राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों को बीपी संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ससुराल से भी कुछ लाभ हो रहा है और साथ में भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा बुद्धि से काम ले, निश्चित रूप से लाभ होता हुआ जो है प्रतीत होगा और भाग्य अच्छा काम करता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य से इनके सारे काम बनते हुए जो हैं प्रतीत होंगे। कुछ आध्यात्मिक होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक होना अच्छी चीज़ है और आय जो है अच्छी बनी हुई है। व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और वृश्चिक राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की नवम राशि की ओर चलते हैं। ये नौवीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो गुरु हैं और धनु राशि वालों का मन अच्छा रहता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है मेहनत से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
कुछ वैराग्यता सी आती हुई दिखाई दे रही है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से लाभ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक कुछ रोग, कुछ व्याधि जरूर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर से मिले और किसी अच्छे ज्योतिषी से मुलाकात करें। निश्चित रूप से जो है कुछ अच्छी सलाह लें, जिससे जो है जीवन और रोग व्याधि से आप बचें। आय सामान्य बनी हुई है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और धनु राशि वालों का शुभ रत्न वो पुखराज है, येलो सफ़ायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की दसम राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और मकर राशि वालों के लिए वाणी से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। ससुराल से कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ एवं जो है उनसे उन्नति की प्राप्ति होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। कुछ एलर्जेटिक होते हुए हल्का सा डिप्रेशन होता हुआ जो है ये दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है शत्रु जो है इनको परेशान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और मकर राशि वालों का शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये एकादश राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और कुंभ राशि वालों के लिए जो है चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। संपत्ति से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ पुराना रोग उपजता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक प्रताड़ना होती हुई जो है दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति जो है ठीक होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। आय अच्छी होने लगी है। व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और निश्चित रूप से पिता पक्ष से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और कुंभ राशि वालों का शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। और मीन राशि जो हमारे थोड़ा आध्यात्मिक होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, थोड़ा परेशान होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा बनते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। जिम्मेदारियों को वहन करते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं। पेशेंस जो है काफ़ी बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कुछ शुभ समाचार भी मिलता हुआ जो है इनको जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है अष्टम स्थान में पड़ा हुआ शुक्र और बुध की युक्ति इनको अचानक धना लाभ भी कराती हुई जो है दिखाई दे रही है। सप्ताह जो है शनि शनि धीरे धीरे गुजरता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मीन राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और मीन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें कि हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स को उठा लेते हैं और भरपूर जो है उनका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। ये पहले कॉलर जो हैं ये प्रदीप त्रिपाठी जी हैं। इनने लिखा मैं बीमारी से परेशान हूँ, कुछ ना कुछ बीमारी हमें लगी ही रहती है मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं बताएं। मेरे बच्चे हैं उनकी भी चिंता बनी रहती है। 2 कन्याएं एवं 1 पुत्र है। ठीक है प्रदीप तिवारी जी, आपकी कुंडली आपने नहीं भेजी है, आपने हाथ की प्रिंट भेजी है और आपका जन्म तारीख समय नहीं है, तो हाथ की प्रिंट से जो है यही बताया सकता है ये बीमारी जो है आपकी पेरेंटल बीमारी है, पैतृक बीमारी है। ये जो है पूर्वजों से आई हुई बीमारी है। आपको जो है एथराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स और साथ में कुछ आर्टलरीज वगैरह की प्रॉब्लम्स बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। इस बीमारी को आप सामान्य मत लीजिए। ये आर्टरीज की जो बीमारी है ये हार्ट वगैरह की परेशानी देती हुई जो है दिखाई दे रही है। आप इसको निश्चित रूप से किसी चिकित्सक को आप दिखाइए या किसी अच्छे ज्योतिषी से मुलाकात करिए। हमारे पास आ जाइए,
मिल लीजिए, निश्चित रूप से हम उसका जो है उपाय बताते हुए जो है आपको दिखाई देंगे और एक अच्छी दिशा और एक अच्छी राह बताते हुए जो है आपको समझ में आएंगे। तीसरी चीज़, आपने बच्चों के बारे में लिखा है, ये बात सही है कि आपकी जो है 2 कन्याएं और 1 पुत्र है, लाइबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। लेकिन देखिए, जो भी बच्चे आते हैं, जो भी जीव आता है संसार में, वो अपने नसीब को लेकर आता है, अपने जो है विधि को लेकर आता है, अपनी जो किस्मत है उसकी अलग रहती है। इससे चिंता ना करें, बच्चों की जो किस्मत होगी निश्चित वो उसी किस्मत के आधार पे, उसी भाग्य के आधार पर आगे बढ़ेंगे। एक काम करिए, बच्चों की अगर अधिक चिंता बच्चों की है तो आप जो है बच्चों की कुंडली जो है आप ले आइए और बच्चों की कुंडली भी चढ़वा लीजिए, अपनी भी कुंडली भी चढ़वा लीजिए, तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ और आराम मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। और अभी चैनल के माध्यम से आपको हम इतना ही जवाब दे सकते हैं, बाकी आप हमसे स्वयं संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी कॉलर हैं आशा श्रीवास्तव हैं, इन्होंने लिखा है, गुरुजी मैं आपको कई सालों से जानती हूँ, मैं नेट में भी आपको सर्च करती हूँ, आपकी वेबसाइट भी सर्च की है, अच्छी रैंकिंग की है। गुरुजी मैं MBA किया है, नौकरी और विवाह के बारे में कुछ बताएं, साथ में कुछ उपाय बताएं। देखिए, आपने अच्छा लिखा है, आप हमको कई सालों से जानती हैं, अच्छी बात है, तो आप आ जाना चाहिए। आप रीवा बहुत बड़ा शहर नहीं है और हमारा बैठने का स्थान बीच बाज़ार में है और घोड़ा चौराहे पे जो है कामता कॉम्प्लेक्स है और वहीं मेरा ऑफिस है, वहीं मेरा घर है। आप आ सकती हैं, मिल सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपने चैनल से पूछने का प्रयास किया है तो हम आपको जवाब देते हैं। तो जो आपने बात की कि हमने MBA किया है, ठीक है, आप में पंच महापुरुष राजयोग बनता है, आप अच्छी पद को प्राप्त करेंगी और आपने MBA भी जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया होगा, आपको नौकरी के योग प्रबल योग बनते हैं और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही नौकरी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में जिस लड़के से शादी होगी वो लड़का भी अधिकतर जो है मैनेजमेंट संबंधित होगा और क्यों आपके ग्रह इतने अच्छे हैं कि जैसे ही आपकी शादी होगी तो महीने भर के अंदर में, महीने या 1.5 महीने के अंदर में लड़के का प्रमोशन हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगी या वो किसी दूसरे जॉब में स्विच कर जाएगा, जिससे कि जो है आपको आर्थिक लाभ, संपन्नता और आपका स्तर बढ़ता हुआ आपको जो है प्रतीत होगा। और जैसे ही आपकी शादी होगी तो लड़के वालों का स्तर बढ़ता हुआ जो है दिखाई देगा। ये आपके जवाब रहे। एक काम कर सकते हो तो करें, मूंग की दाल ले लें, मूंग की दाल 1.25 पाव या 1.25 किलो जो है मूंग की दाल ले लें और गणेश जी के मंदिर के सामने जो है आप दान करना शुरू कर दें। किले में गणेश जी के मंदिर है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ दर्शन करिए और वहाँ 1.25 किलो मूंग की दाल हर बुधवार के बुधवार आप दान करना शुरू कर दीजिए। कनिष्ठिका अंगुली में, स्मॉल फिंगर में एक 10 रत्ती का पन्ना, 10 रत्ती का पन्ना जो है आप जो है धारण कर लें, वो आपको जो है फ़ायदा देता हुआ जो है दिखाई देगा। और हो सके तो एक 6 रत्ती का नीलम, 6 रत्ती का नीलम चांदी में बनवाकर जो है मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके आप धारण कर लें। और शनि का जो मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जो है 21 बार या 51 बार जो है जाप करना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार के शनिवार जो है हनुमान जी की प्रतिमा में जो है चमेली का तेल और सिंदूर लगवाना शुरू कर दीजिए, उससे जो है लाभ होगा। हनुमान जी के दर्शन करना शुरू कर दीजिए और हो सके तो तुलसी की माला उनको चढ़ाइए। तुलसी की माला हर मंगलवार के मंगलवार आप चढ़ाइए, हर शनिवार के शनिवार चढ़ाइए, उससे जो है आपको लाभ बनता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। तो आशा श्रीवास्तव जी, ये आपके जवाब हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें कि हम अपना पता बताते हैं। आप अपना हमारा पता नोट करना चाहें तो पता नोट कर लें। हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टैचू चौराहा, रीवा। और हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है
9425184621 और साथ में हमारी वेबसाइट है www.astrodrsandeepshukla.com। और आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, बेरोजगारी से परेशान हैं, साथ में जो है विवाह नहीं हो पा रहा, परेशानियां घेरे हुई हैं, कुछ रोग आदि घेरे हुए, जो भी कुछ परेशानियां जीवन में होती हैं, चराचर जगत में जो भी परेशानियां हैं, तो आप जो हैं उसको आप जो है विचरवा सकती हैं, दिखवा सकते हैं। और साथ में हमारा जो ऑफिस में बैठने का समय है प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, शाम जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे, रात 9:30 बजे रात तक का बैठने का समय है। आप इस वक्त जो है आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जैसे हमने बताया 9425184621, ये हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप इसमें कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं, आप हमसे जो है मुलाकात करने के लिए बात कर सकते हैं और हमारे पास आ सकते हैं। हम जो है पूरी सुविधाएं आपको देंगे। देखिए, विधि का विधान जो होता है होता वही है। आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता में रहता है, लेकिन जो विधि का लिखा हुआ होता है, जो भाग्य में होता है, जो नसीब में होता है, जो ग्रह तारे सितारे कहते हैं, होता वही है। और निश्चित रूप से विधि के विधान को बदलना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी ज्योतिष के उपाय कुछ ऐसे हैं जिससे कि हम जो हैं थोड़ा बहुत आप लोग को आराम और सहूलियत देते हुए जो हैं आपको दिखाई देंगे। और साथ में आपका अलॉटमेंट क्या है, आपका भाग्य क्या कहता है, आपका प्रारब्ध क्या कहता है, आप क्या करेंगे, आपके साथ क्या होगा, ये घटनाओं के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आगे के लिए जो है सीख प्राप्त होगी कि हम ऐसा काम ना करें। देखिए, जब तक आदमी की बुद्धि नहीं रहती है तब तक तो आदमी जो है कुछ भी करता रहता है, लेकिन जब बुद्धि जागृत हो जाती है और उसको समझ में आने लगता है कि जो है हम करते कुछ हैं और होता कुछ है, और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हमारे साथी पहुँच जाते हैं, या हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक हमारे साथी नहीं पहुँच पाए, तो ये सब जो है भाग्य का खेला है, प्रारब्ध का खेला है। जो नसीब में होता है वही होता है। मंत्राधीनम देवता, ग्रह अधीनम जगत। मंत्रों के अधीन देवता हैं, ग्रहों के अधीन पूरा ब्रह्मांड है। ग्रह जैसा चाहते वैसा नचाते हैं, और जो भी इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है वो ग्रहों से छुटकारा नहीं पा सकता। ग्रह दशाएं उसको हमेशा घुमाती रहती हैं, और ये कोई कुशल ज्योतिषी ही आपको बता सकता है और कि जो है आपके विधि में क्या लिखा है, आपके जो है भाग्य में क्या लिखा हुआ है, एक ज्योतिषी ही बता सकता है, और निश्चित रूप से आपको लाभ वही दे सकता है। तो दर्शकों, अब कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को नमस्कार।